सो हेलो एंड वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। माय नेम इज़ सूरज शर्मा और आपका स्वागत है बायोबाइट्स सूरज शर्मा पर। ठीक है, ये आपका चैनल है, दैट इज़ बायोबाइट्स सूरज शर्मा। ठीक है, एचपी टेट मेडिकल 2025 की प्रैक्टिस सीरीज चलिए, आपको मालूम है ही। चैप्टर का जो आज का नाम रहेगा वो होगा हमारा द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है जी, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके 1 से 2 क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन दिखेंगे तो आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। एंड यू नो द वैल्यू ऑफ 1 और 2 मार्क्स, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। वैसे ही देखो, जो ये द लिविंग वर्ल्ड जो है ये एनसीईआरटी से लिया गया है, डिज़ाइंड स्पेशली फॉर एचपी टेट मेडिकल 2025। जो एचपी टेट है 2025 के लिए डिज़ाइन किया गया है। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आपका क्वालिफाई हो जाए, बट ये वैलिड रहेगा 2026-27 जब भी है, क्योंकि कंटेंट तो सेम ही रहेगा, चैप्टर तो सेम ही रहेंगे। क्लियर? आ जाओ जी। सबसे पहले हमारा जो पैटर्न रहेगा वो सेम ही रहेगा इस वीडियो पे भी। इजी लेवल के हम 2 क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद जो हमारा मीडियम लेवल होगा, उसके बाद हमारा डिफ़िकल्ट लेवल होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन। जो भी लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिले और आपकी जो प्रिपरेशन हो वो बेहतर से बेहतरीन हो जाए। क्लियर? और जैसे कि मैं बोलता हूँ कि वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। 10 क्वेश्चन में तो ये लगा के चलो कि 10 में से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपकी कितनी प्रैक्टिस हो रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो बोलता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है, जो ये वर्ल्ड है ना, देखो जो भी ये हमारा वर्ल्ड है, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, ठीक है, ये बना होता है आपके पास लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग प्लस नॉन लिविंग थिंग्स से। अब आपको पता होना चाहिए लिविंग एंड नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये बेसिकली पहला ही चैप्टर है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो क्या दिखाते हैं, ग्रोथ दिखाते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग में क्या ग्रोथ होती है, क्या आपने देखा नॉन लिविंग में ग्रोथ? जैसे कि पत्थर हो गया, उसमें ग्रोथ हुई? क्या है आपका पेन है, इसमें ग्रोथ हुई? नहीं हुई ना। तो बेसिकली जो लिविंग हो गए, जैसे कि आपकी बॉडी, तो ग्रोथ हो रहा है, तो इट इज़ अ डिफाइनिंग। ठीक है, मेटाबॉलिज्म, अब आपके अंदर की जो रिएक्शंस हो रही है, खाना खाया, ठीक है, डाइजेशन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म अंदर की बॉडी है, मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है आपका खाना। ठीक है, तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर हुआ। और कॉन्शियसनेस, ठीक है, अब मान लो कोई आपको मार रहा है, सपोज ना मारे, मैं तो यही चाहूँ कोई ना मारे, ठीक है, पर सपोज कोई आपके साथ खेल रहा है, छोटा बच्चा है, ठीक है, तो जैसे ही वो आपको ऊपर कुछ थ्रो करेगा तो आप एकदम से रिएक्ट करोगे। तो कॉन्शियस हो आप, इसीलिए आप रिएक्ट करोगे। बट सेम चीज़ आप नॉन लिविंग थिंग के लिए करके देखना, टेबल के लिए करके देखना, पेन के लिए करके देखना। तो दीज 3 आर डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, ग्रोथ भी है आपका, मेटाबॉलिज्म भी है आपका, कॉन्शियसनेस भी है। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, ये पूछा है। तो जो रिप्रोडक्शन होता है ये डिफाइनिंग नहीं होता है। बेसिकली अगर आप +1 की एनसीईआरटी को ओपन करके देखोगे तो ये सब कुछ दे रखा है वहाँ पे। ठीक है जी, बस जो ये रिप्रोडक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन बेसिकली तो ये होना चाहिए था, है ना। आई वाज ऑल्सो कंफ्यूज, जब मैं एक बार पढ़ा, एक बार तो समझ ही नहीं आती एनसीईआरटी, खुद से पढ़ोगे, ठीक है, तो यू नीड समवन जो आपको पढ़ा सके, समझा सके। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इसलिए डिफाइनिंग फीचर नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल म्यूल होता है आपका, है ना, ये रिप्रोड्यूस कर, देखो ये कैसा होता है, स्टीराइल होता है। ठीक है, तो ये बच्चे पैदा नहीं कर सकता आगे जाके। ठीक है, तो दिस इज वाई इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, इसमें से हमारा ऑप्शन बी बनता है, तो हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे और अपना 1 नंबर यहाँ पे स्क्वायर कर सिक्योर कर देंगे। ठीक है जी, आ जाओ, लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है, द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द नेमिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो, नेमिंग करनी है आपको, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करनी है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगेन आई एम टेलिंग यू, पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से दे रखा है। ठीक है, तो उस चीज को क्या कहा जाता है, देखो, मॉर्फोलॉजी कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो अगर आपसे कोई टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बोलोगे, साइंस डीलिंग विद नेमिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो उस चीज को टेक्सोनॉमी कहा जाता है। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, जो आपकी आउटर अपीयरेंस है, जैसे कि आप दिखते कैसे हो। हाँ, आपके पास 2 आर्म है, 2 लेग्स है, 2 आईज है, 2 ईयर है, ठीक है, 2 ब्रेन है किसी के पास 2 ब्रेन नहीं, तो 1 ब्रेन है। ठीक है, तो वैसे
इकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, एनाटमी स्टडी ऑफ इंटरनल जो आपका अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन जैसे कि आपकी मसल्स वगैरह, तो दैट इज रिलेटेड विद योर एनाटॉमी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरे का हमारा बी हुआ। जिसने ये पहले सोचा था मुबारक को, आपका 1 नंबर यहाँ पे भी सिक्योर हो चुका है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारा लेवल रहेगा इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, लिटिल बिट मीडियम लेवल कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो हमारा है, द टर्म टेक्सोनोमी वॉज क्वाइंड बाय, जो ये टेक्सोनोमी की जो टर्म थी ये किसने क्वाइन करी थी, ठीक है। तो द आंसर विल बी, देखो कैरलस लिनियस साहब ने करी थी, डी कैंडोले ने करी थी, एरिस्टोटल ने करी थी, या थियोफ्रेटस ने करी थी। तो जो आपका आंसर होना चाहिए दैट शुड बी डी कैंडोले, ठीक है। लिनियस साहब ने क्या दिया था, लिनियस साहब ने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, ये याद रखना, नोमियल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। बट जो ये टर्म दी थी टेक्सोनोमी वो अरिस्टोटल साहब ने दी थी, ठीक है, सॉरी डी कैंडोले ने दी थी। एरिस्टोटल तो फादर ऑफ, ये कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी हो गए, अरस्तु भी कहा जाता है इनको, ठीक है। अरिस्टोटल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना, पॉलिटिकल साइंस के फादर भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। साइकोलॉजी में भी इन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं, वॉज जीनियस पर्सन, नॉट लाइक मी एंड यू, ठीक है। बट हम भी हो सकते हैं जीनियस, क्या ही हो गया, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, स्टडी करनी पड़ेगी, वी हैव टू बी क्रिएटिव, ठीक है। तो ही वॉज वेरी क्रिएटिव पर्सन, ठीक है। एंड थियोफ्रेटस जो है हमारा, ही इज नॉट डीलिंग विद टेक्सोनॉमी। अब देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या बोलता है, ये बात करता है 2 नेम्स के ऊपर, ठीक है, 2 नेम्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लिख देते हैं मैंजीफेरा इंडिका, ये है आपका मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका। तो जब भी हम साइंटिफिक नेम हाथ से लिखते हैं तो इट शुड बी अंडरलाइन लाइक दिस, फिर हमारा साइंटिफिक नेम सही होता है। तो ये 2 नाम देने का जो सिस्टम दिया था वो बोला था आपका लीनियस साहब ने, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी कैंडोले। बट जब हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बात करें तो वो दिया था आपका कैरलस लीनियस साहब ने। तो मैंजीफेरा जो पहला, देखो बाइनोमियल यानी कि 2 नेम, तो जो पहला नाम होता है वो होता है आपका जेनेरिक नेम या जीनस का नाम, सिंपल लिख देता हूँ जीनस का नाम, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका स्पीशीज का नाम, ठीक है जी। क्लियर, समझ आ गया आपको? हाँ ठीक है, फाइन, समझ आ गया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन अगर आपको ये समझ आ गया, ठीक है। और जो ये मैंजीफेरा इंडिका जो साइंटिफिक नेम होता है, इसको लिया जाता है, इसको लिखा जाता है, बेसिकली ये लिया गया है लेटिन लैंग्वेज में, ठीक है, लेटिन लैंग्वेज से लिया गया है। क्यों लिया गया है? क्योंकि लेटिन लैंग्वेज को आपकी डेड लैंग्वेज कहा जाता है, यानी कि जो मैंजीफेरा इंडिका नाम दे दिया गया है ये नाम परमानेंट हो जाएगा, यही नाम रहेगा पूरी दुनिया में, इसे चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए इसे हम लेटिन लैंग्वेज से लेते हैं। तो जब हाथ से लिखते हैं तो इट शुड बी अंडरलाइन, ठीक है, और जब हम इसको कंप्यूटर पे लिखते हैं तो ये इटैलिक्स फॉन्ट में होना चाहिए, ठीक है, इटैलिक्स फॉन्ट में होना चाहिए। क्लियर, आई थिंक आपको सब कुछ समझ आ रहा है। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे तो आई विश कि आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड 4th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो बोलता है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की, ठीक है। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको याद करना है। देखो टेक्सोनोमिक हायरार्की के बारे में पूछा है, लेट मी क्लियर दिस पोर्शन एंड लेट मी जूम इट फॉर यू। मैं आपको टेक्सोनोमिकल हायरार्की बना के दिखा देता हूँ। ध्यान दीजिए यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान देना है आपको, बिल्कुल फोकस बैठे रहना है आपको। ये होती है आपकी टेक्सोनोमिकल हायरार्की, ठीक है जी। सबसे जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो होता है आपका स्पीशीज। तो यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलरिटी हमारे को स्पीशीज में ही देखने को मिलती है, ठीक है। वेट जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बता रहा हूँ दिस पोर्शन, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे जो निचले वाला पोर्शन होगा आपका स्पीशीज होगा, ठीक है, फिर आपका जीनस होगा, फिर आपका फैमिली होगा, ऑर्डर होगा, क्लास होगा, ठीक है, और क्या रहता है आपका क्लास, ऑर्डर, फैमिली, देन फाइलम, डिवीजन एंड देन किंगडम। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा, जो सबसे लोअर रैंक आता है टेक्सोनोमिकल हायरार्की का, वो होता है आपका स्पीशीज, ठीक है। स्पीशीज के बाद आता है आपका जीनस, ठीक है। अब ये मैं आपको समझाऊंगा कैसे याद करना है, ठीक है। यहाँ पे आ गई आपकी फैमिली, यहाँ पे आ गया आपका ऑर्डर, यहाँ पे आती है आपकी क्लास, और यहाँ पे आता है आपका फाइलम। फाइलम तब आएगा अगर हम एनिमल की बात करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन अगर हम प्लांट की बात करेंगे। और सबसे ऊपर तो किंग बैठा है तो सबसे ऊपर आएगा किंगडम। अब हम इसको कैसे याद करते हैं, देखो इसको याद करने का जो आपका सिस्टम है, ठीक है, वो बहुत ईजी है,
ठीक है, इट इज़ वेरी इजी। ओह सारा ही हो गया तो ग्रीन, चलो फाइन फाइन। देखो इसको जो याद करना है ये बहुत ही इजी सिस्टम होता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सबसे ऊपर वाला है ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, किंगडम एंड डिवीजन। ठीक है, अगर एनिमल की बात हो रही होगी तो हम फाइलम बोलेंगे, अगर प्लांट की बात होगी तो यहाँ पे डिवीजन आएगा। ठीक है, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये जो बीच के तीन है इसे ट्रिक बनाए COF। ठीक है, कॉफ करके याद रखो। ठीक है, पहला क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस एंड स्पीशीज तो आपको वैसे भी याद रहने वाले हैं, तो ये ट्रिक है। अभी देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो सबसे पहले क्या है आपका, सबसे ऊपर पहले तो किंगडम आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आया, किंगडम आया है ना, किंगडम आया तो किंगडम पे क्लिक कर दो, टिक कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे भी किंगडम, देखो जो जीनस वाला है ना आपका ऑप्शन, ठीक है, जीनस वाला तो हम डायरेक्टली कट कर देंगे, तो ये तो पूरा ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब देखो जो ऑप्शन नंबर C पड़ा है आपका, पहले C पे ध्यान दीजिए आप, ऑप्शन नंबर C पे ध्यान दो, किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, फैमिली है ही नहीं, तो एक मिसिंग है, तो ये भी सही बैठ रहा है। ठीक है, वैसे तो सीक्वेंस वाइज तो ये भी सही बैठ रहा है। ठीक है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। अब देखो स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, तो ऑप्शन B विल बी आर राइट आंसर। देखो हमें चलना है नीचे से ऊपर की तरफ। देखो सबसे नीचे क्या है आपका, स्पीशीज, स्पीशीज देन जीनस, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, यही लिखा है ना यहाँ पे। ये देखो ध्यान दो, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। देखो हम जा रहे हैं डाउन से ऊपर वाली साइड, यानी कि स्पीशीज सबसे नीचे लिखा है, फिर जीनस। देखो ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर होगा। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो बाकी के सारे ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब जिसने ये पहले से कर लिया होगा पॉज करके, उसका 1 नंबर बन चुका है। लेट्स मूव टू और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन जो हमारा बोलता है, द यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर आर प्रोवाइडेड बाय। तो उसको कौन प्रोवाइड करता है। ठीक है, नोमेनक्लेचर के जो यूनिवर्सल रूल होते हैं, ठीक है, तो जो यूनिवर्सल रूल्स होते हैं ऑफ नोमेनक्लेचर वो प्रोवाइड किए जाते हैं आपके इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल क्लेचर, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो एक मैं आपको लिख देता हूं ICBN। ठीक है, ICBN क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, लिख दिया मैंने यहाँ पे नोमेनक्लेचर, यानी कि ये बात करता है सिर्फ B मतलब बोटेनिकल, यानी कि सिर्फ प्लांट से रिलेटेड। ठीक है जी, ये प्लांट्स के लिए ही डील करेगा। बट ICZN करेगा, सेम रहेगा, इंटरनेशनल, I का मतलब इंटरनेशनल, ठीक है, C का मतलब कोड, Z का मतलब होगा जोलॉजिकल, यानी कि इट विल डील विद एनिमल्स, ये एनिमल के साथ डील करेगा। N का मतलब फिर से नोमेनक्लेचर। ठीक है, यहाँ पे तो सेम ही आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर A विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, इंटरब्रीड, ठीक है, आपस में इंटरब्रीड, देखो इंटरब्रीड तो होगा नहीं, इंटरब्रीड का मतलब है दो स्पीशीज जो आपस में इंटरब्रीड करेंगे एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। देखो फर्टाइल क्या होता है, जो क्या कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है। ठीक है, बच्चे पैदा करे उसे बोला जाता है फर्टाइल। ठीक है जी, तो वो होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात कर दें ना सिमिलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन की बात कर लो, हमारी बात कर लो, ठीक है, हमारी स्पीशीज की बात कर लो, होमोसेपियन, विच कैन इंटरब्रीड, हम इंटरब्रीड कर सकते हैं, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल, जो हमारे बच्चे होते हैं वो भी फर्टाइल होते हैं। सिंपल, तो वो क्या है, वो स्पीशीज है, ह्यूमन की तो स्पीशीज है, तो आंसर विल बी योर स्पीशीज। ठीक है, और जो ये सबसे लोअर वाला जो यहाँ पे हमने पढ़ा था रैंक, दैट इज स्पीशीज, स्पीशीज में मैक्सिमम नंबर ऑफ, सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी देखने को यहीं पे मिलती है, सिमिलैरिटीज। ठीक है, मैक्सिमम सिमिलरिटी, जैसे जैसे हम डाउन से ऊपर की साइड जाएंगे तो सिमिलरिटी कम हो जाएगी, पर जब हम ऊपर से निचली तरफ आएंगे यानी कि किंगडम से स्पीशीज की तरफ, तो सिमिलरिटी विल इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज करेगी, डाउन से ऊपर साइड जाएगा तो ये इट विल डिक्रीज। क्लियर, हाँ, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो क्लियर। अब लास्ट के जो 4 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, दीज क्वेश्चन आर गोइंग टू बी लिटिल बिट डिफिकल्ट। ठीक है, अगर ये आपने कर लिए तो समझो कि यहाँ से आपके क्वेश्चन मार्क्स पक्के हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच। पेयर के बारे में पूछा है पर कैसा मैच है, इनकरेक्टली। कैरलस लीनियस, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, सॉरी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, सही बात है, ठीक है। और अर्न्स्ट मेयर, इन्हें बोला जाता है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, जॉन रे कॉइन्ड द टर्म स्पीशीज एंड हैकेल बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इनकरेक्ट पूछा, ये सारे के सारे सही है बेटा। जो ये हैकेल है ना, बायनोमेनक्लेचर इन्होंने नहीं दिया था, अभी अभी आपको बताया था, ये किसने दिया था, कैरलस लीनियस साहब ने दिया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर प्रैक्टिस अच्छे से सुनते हो, लगा लेते हो, तो आई एम टेलिंग यू 100% आपका टैट हो जाएगा। बायो में यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। बस यही है कि आप नोट्स बनाइए मेरे साथ, ठीक है। पेपर से पहले सारी वीडियो जितने भी देखो PYQ पढ़ रहे हो आप, उस PYQ सीरीज़ को देखिएगा, प्लस आपका जो ये टेस्ट प्रैक्टिस सीरीज चले, इनकी सारी वीडियोस देखिएगा, ठीक है। बाकी जो आपके पर्सनल नोट्स है उन्हें तो पढ़िए बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। टेक्सोनॉमिकल या टेक्सोनॉमिक कैटेगरी दैट इंक्लूड रिलेटेड स्पीशीज, यानी कि अब उसमें रिलेटेड स्पीशीज है, तो वो होता है आपका, देखो यहाँ पे समझो ना आप, अगर आपने ये समझ लिया, देखो अब जो ये स्पीशीज होता है, जब हम स्पीशीज से जीनस के अंदर जाएंगे, यानी कि जीनस के अंदर स्पीशीज आती है, ठीक है। जीनस के अंदर स्पीशीज आई, फैमिली के अंदर जीनस आए, फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस होंगे और बहुत सारे जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज होंगी, ठीक है। जैसे हम ऑर्डर पे जाएंगे तो ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिली होगी, ठीक है। क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर होंगे, डिवीजन और फाइलम के अंदर बहुत सारी क्लासेस होंगी, और किंगडम में डिवीजन होंगे, ठीक है। तो बहुत सारी बोला है कि मैक्सिमम स्पीशीज कहाँ होगी, तो देखो जीनस में होगी ना, जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज। अब आपका क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार फिर से। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी दैट इंक्लूड्स रिलेटेड स्पीशीज, तो क्या हुआ, ऑर्डर हुआ, सॉरी जीनस हुआ। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। समझ आ रहा है। तो सबसे पहले हमारा स्पीशीज है सबसे लोअर रैंक पे, ठीक है। फिर ऊपर चलते हैं हम थोड़ा सा, तो फिर जीनस आता है, ठीक है। बेसिकली हम डाउन साइड से अप साइड जा रहे हैं। जीनस के बाद आया आपका फैमिली, ठीक है। फैमिली के बाद आया आपका CO ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर आया, ऑर्डर के बाद आता है आपका क्लास, और अगर हम एनिमल की बात कर रहे हैं, सपोज एनिमल की बात कर रहे हैं तो फाइलम, एंड अगर प्लांट की बात कर रहे हैं तो डिवीजन, और सबसे जो ऊपर होगा दैट इज किंगडम। किंगडम कोई भी हो सकता है, प्लांटी या एनिमल या, ठीक है जी। तो किंग सबसे ऊपर बैठा है, तो जिसके पास बहुत सारी रिलेटेड स्पीशीज होगी तो वो होगा आपका जीनस। जीनस के पास क्या है, रिलेटेड स्पीशीज है। फैमिली के पास क्या है, रिलेटेड जीनस है। ऑर्डर के पास क्या है, रिलेटेड फैमिली है। क्लास के पास क्या है, रिलेटेड ऑर्डर है। और फाइलम और डिवीजन के पास रिलेटेड क्लासेज है। एंड किंगडम के अंदर तो भाई पूरी सारी की सारी डिवीजन है, ठीक है, यानी कि सब कुछ है किंगडम के पास। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। आई होप इट इज क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आपके। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंजीफेरा इंडिका, सॉरी मैंगो, ठीक है। आपको पता है साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैंजीफेरा इंडिका। हेयर मैंजीफेरा रिप्रेजेंट, मैंजीफेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो मैंने अभी भी आपको बताया, जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं, जब हम उसको रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो इट शुड बी इन इटैलिक। देखो ये रूल होता है इटैलिक फॉर्म में, ठीक है। हाथ से लिख रहे हैं तो अंडर लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये पूछा जो ये मैंजीफेरा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अभी मैंने आपको बताया मैंजीफेरा रिप्रेजेंट करता है जेनेरिक नेम या जीनस, ठीक है। तो ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। और इंडिका क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट या आपका स्पीशीज का नाम, ठीक है। तो जो आपका इंडिका है ये स्पीशीज का नाम रिप्रेजेंट करता है, मैंजीफेरा जेनेरिक यानी कि जीनस का नाम रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। देखो अभी तक अगर सारे समझ आ रहे हैं तो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो आपका बोलता है, द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस इज नोन एज, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट, यानी कि आपने प्लांट को प्रिजर्व करा, प्लांट स्पेसिमन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस इज नोन एज, उसको किया जाता है आपका बेसिकली हर्बेरियम में, ठीक है। हर्बेरियम एक ऐसा प्रोसेस होता है बेसिकली जिसमें हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं प्लांट को, और हम प्लांट को प्रिजर्व करेंगे और वो प्लांट हम उसमें बेसिकली स्टडी के पर्पज से यूज करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो यहाँ से आपका देखने को मिलता है वो होता है, जो
हर्बेरियम शीट जो होती है उसका साइज कितना होता है? साइज ऑफ हर्बेरियम शीट, अगर ऑप्शन, ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क के लिए इसलिए करवा रहा हूं, दैट इज 29 सेंटीमीटर इंटू 41 सेंटीमीटर। या तो ऑप्शन में ये दिया होगा या फिर हो सकता है 11 इंटू 16 इंचेस। ठीक है, 11 से 16 इंचेस, पर बेसिकली सेंटीमीटर में पूछा जाता है तो ऑप्शन जो होगा आप सेंटीमीटर वाला क्लिक करके आओगे। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर जहां पे हमने बोला कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस इज नोन एज हर्बेरियम। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन आपको बता देता हूं। बोटेनिकल गार्डन में प्लांट्स को रखा जाता है, जोलॉजिकल में एनिमल को रखता है, और म्यूजियम में क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ पे भी एनिमल और प्लांट के स्पेसिमेन को रखा जाता है स्टडी के पर्पज से। नई एनसीईआरटी में तो ये डिलीट हो चुका है, ठीक है, सारा का सारा, बट ओल्ड एनसीईआरटी मतलब जब हम +1 2 में थे तो बिल्कुल था उस टाइम पे। ठीक है, आपके टाइम पे भी था, जो भी एस्पिरेंट देख रहा है वीडियो फॉर टैट पर्पस। ठीक है, तो इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वुड जस्ट लाइक टू से, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके अपनी आप पूछ सकते हो कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगा या इजी लगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।